नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम आज प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए, इस प्रश्न में हमें जो आंकड़े दिए हुए हैं वो वर्गीकृत आंकड़े हैं, यानी कि ये सभी आंकड़े वर्ग के रूप में दिए हुए हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, और इन सभी की ये बारंबारताएं दी हुई हैं। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए पहले हम इनको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो पहला जो कॉलम होगा वो हमारा हो जाएगा वर्ग अंतराल वाला, जिसमें हमें दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50 दिया हुआ है। इसके बाद जो दूसरा कॉलम है वहाँ पर हम मध्यमान वाला कॉलम बना लेते हैं। मध्यमान को x द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, यानी इसके हम वर्ग चिन्ह भी कहते हैं। तो मध्यमान होता है निम्न सीमा और ऊपरी सीमा के योगफल का आधा, यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। और यहाँ हमें दिया हुआ इसकी बारंबारताएं, तो ये आ गई बारंबारता, जिसको हम बोलेंगे f द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो मध्यमान के लिए देखिए 0 और 10 जोड़कर हो जाएंगे आपके 10 हो गए, और 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5 होगा। अब हमें सभी को हाफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सभी में 10-10 का अंतराल दिया हुआ है। इन वर्गों के बीच में जो अंतराल है वो 10 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर 10-10 जोड़ते चलेंगे तो ऑटोमेटिकली ही इसका ही हाफ आ जाएगा। तो यहाँ 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15, 15 और 10 25, 25 और 10 कितना हो गया 35, 35 और 10 हो जाएगा यहाँ 45। आप चेक भी कर सकते हैं, 20 और 30 50, 50 का आधा यहाँ पर हो गया 25, और 30 और 40 70, इसका आधा 35। यानी ये वर्ग अंतराल आप देख लीजिए कि सभी में समान अंतर होना चाहिए, तो उतना ही आप जोड़ते चले जाएंगे। अब बारंबारता हैं उनको लिख लीजिए, यहाँ 7, 10, 15, 8 और 10। अगला जो कॉलम हमारा आएगा वो हो जाएगा f मल्टीप्लाई x, यानी कि x और f का गुणनफल। ये भी आपका सिंपल ही है। तो 7 गुणा 5, क्योंकि x यहाँ पर दिया हुआ है 5 और f दिया हुआ है 7, तो 5 गुणा 7 कितना हो गया 35 हो गया। 15 गुणा 10 150, 25 और 15, 15 गुणा 5 75 का 5 हो गया, 15 दूनी 30 और 7 37, 8 गुणा 5 40 की 0, 8 गुणा 3 24, 4 28, 10 गुणा 45 करेंगे तो ये हो गया आपका 450। इसको हम इस तरीक़ा से लिखेंगे ताकि जोड़ने में कोई परेशानी ना हो। अब देखिए ऊपर fx दिया हुआ है, तो इसका योगफल हो गया, यहाँ सिग्मा लगा लेंगे। सिग्मा एक ऐसा प्रतीक है जिसका मतलब होता है योगफल। ये ग्रीक भाषा का एक प्रतीक है, तो इसको हम सिग्मा बोल देंगे, सिग्मा fx, यानी इसका टोटल जो होगा। इसे आप जोड़ लीजिए, 5 गुणा 5 और 5 10 हो गए, और 5 और 3 8, 7 15, 15 5 20 और 8 28, और 1 हासिल का 29 हो गया। 4 और 2 6, 6 और 4 10 और 2 12, 1290 इसका योगफल हो गया। और हम बारंबारता योगफल उसे सिग्मा f, सिग्मा का मतलब योगफल, तो सिग्मा f यानी कि बारंबारता योगफल वो भी निकाल लेते हैं हम। कितना हो गया 10 और 7 17, 17 और 15 आपका 32, 32 और 8 40 और 10 ये हो जाएगा 50। अब हमें समांतर माध्य निकालना सीधा, तो सीधा हम सूत्र लगा लेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य, क्योंकि हम इस प्रश्न को प्रत्यक्ष विधि द्वारा कर रहे हैं। समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन इक्वल टू ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। प्रत्यक्ष विधि का सीधा सूत्र यही होता है, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ एक्स कितना दिया है, अभी हमने किया है 1290, और सिग्मा एफ 50। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए,
जीरो से हम जीरो कैंसिल कर लेंगे, बचा हमारे पास 129। इसको 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, हाँ बचे 2, 29 हो गया। 5 पंजे 25, बचेंगे 4, जीरो पॉइंट लगाकर जीरो बढ़ा 40, 5 गुण 8, 5 अट्ठे 40, तो 25.8। इसका समांतर माध्य हो गया 25.8।